ये जो आकर्षण का पाप है ना, ये तलवार से भी ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि जब आपके जीवन में सताव आता है, दुख आते हैं, संकट आते हैं, विरोधी आकर आप पर चढ़ाई करते हैं, नाना प्रकार के झूठे आरोप लगाते हैं, कई बार जेल में भी डलवा देते हैं झूठे आरोप लगाकर, कई बार विश्वासी और पास्टर वहां पर स्थिर रहते हैं। लेकिन शैतान कई बार जब उनके सामने आकर्षण का पाप लेगा, स्त्रियों के आकर्षण का पाप, धन के आकर्षण का पाप, या किसी और चीज का आकर्षण, जब शैतान उनके सामने लेकर आता है तो बहुत सारे लोग इस परीक्षा में स्थिर नहीं रह पाते। स्त्रियों के आकर्षण में गिर जाते हैं, धन के आकर्षण में गिर जाते हैं, अन्य चीजों के आकर्षण में आकर के गिर जाते हैं, पाप में गिर के परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और वो परीक्षा में पास नहीं हो पाते। परीक्षा तो आपके लिए अच्छाई के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपको आशीष देने के लिए है। लेकिन यदि आप परीक्षा में स्थिर नहीं रह पाए, परीक्षा में गिर गए, तो यह आपके लिए पाप हो जाता है। जब किसी के जीवन में परीक्षा आती है तो परीक्षा आपके विश्वास को और भी मजबूत करती है, आपको धीरजवंत बनाती है, आपके जीवन को शुद्ध और पवित्र करती है। और जब कोई भाई बहन, जब कोई व्यक्ति मसीह को ग्रहण करके आगे बढ़ना चाहता है, तो मसीह में आशीष पाने का और आगे बढ़ने का एक तरीका है। हालेलुया। एक तरीका है मसीह में आत्मिक उन्नति करने का, आगे बढ़ने का, आशीष पाने का एक तरीका है। और वो तरीका क्या है? अभी बीते महीनों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन सब ने एग्जाम दिया, परीक्षाएं दी, और वो परीक्षा में जब पास हो जाते हैं, अभी सबका रिजल्ट आना शुरू हो गया। जितने बच्चे पास हो गए, जिन्होंने अच्छे तरीके से प्रश्नों का हल किया, प्रश्नों का उत्तर दिया, वो सभी बच्चे पास हो गए और उनके पास मौका आ गया आगे बढ़ने का। अब वो अगली क्लास में जाएंगे, वो एक पायदान, एक स्टेप और भी ऊपर उठ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। हालेलुया। तो मसीह में आगे बढ़ने का, उन्नति करने का, आशीष पाने का तरीका यही है। जब कोई भाई बहन प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है और जब उसकी उन्नति का समय, आगे बढ़ने का समय आता है, तो उसको भी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जब परमेश्वर किसी को आशीष देना चाहता है तो उसे भी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। आप अय्यूब की परीक्षा को सभी लोग जानते हैं। अय्यूब की परीक्षा के बारे में सबको पता है ना? अय्यूब को परमेश्वर कैसे आशीष दिया, उसने कैसे दोगुनी आशीष पाई। हम देखते हैं कि अय्यूब एक भयानक परीक्षा से गुजरा, उसको भयानक परीक्षा से गुजरना पड़ा, उसको परीक्षा में तमाम प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कितना उसे पीड़ा उठानी पड़ी, कितना उसे दुख झेलने पड़े, और वो सारे दुख झेलने के बावजूद भी, सारी पीड़ाओं के बावजूद भी अय्यूब परीक्षा में गिरा नहीं, फेल नहीं हुआ। हालेलुया। और जब वो परीक्षा में पास हो गया, तब परमेश्वर ने क्या किया? जितना उसका खोया था उन सबसे बढ़कर दुगनी आशीष उसे। हालेलुया। मसीह में आशीष पाने का तरीका यही है। अगर आप मसीह में आशीषित होना चाहते हैं, आशीष पाना चाहते हैं, तो आपको परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब किसी के जीवन में परीक्षा आती है, परीक्षा का आना पाप नहीं है, परीक्षा से आना या परीक्षा से गुजरना पाप नहीं है। लेकिन जब परीक्षा आती है और परीक्षा में जब आप गिर जाते हो, कोई गिर जाता है, तब ये उसके लिए पाप हो जाता है। परीक्षा तो आपके लिए अच्छाई के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी बढ़ोतरी के लिए, आपको आशीष देने के लिए है। लेकिन यदि आप परीक्षा में स्थिर नहीं रह पाए, परीक्षा में गिर गए, तो यह आपके लिए पाप हो जाता है। और अय्यूब परीक्षा को पास किया, दुगनी आशीष को पाया। हालेलुया, हालेलुया। और भी उसका विश्वास, उसका प्रेम, उसका आत्मिक जीवन और भी निखर गया, शुद्ध हो गया, और भी वो पवित्र हो गया। हालेलुया। जब किसी के जीवन में परीक्षा आती है
तो परीक्षा आपके विश्वास को और भी मजबूत करती है, आपको धीरजवंत बनाती है, आपके जीवन को शुद्ध और पवित्र करती है। जब आप प्रभु में स्थिर रहते हो, परीक्षा में स्थिर रहते हो, आप विश्वास को थामे रहते हो, आप प्रभु में बढ़ते रहते हो, आप ये सोच लेते हो कि कितने भी दुख आए आने दो, कोई बात नहीं, यीशु हमारे साथ है। हालेलुया। उसकी आज्ञाओं से आप भटकते नहीं हो, उसकी आज्ञाओं से आप गिरते नहीं हो, आप पाप में गिरते नहीं हो, पाप के प्रलोभनों में फंस के जब आप गिरते नहीं हो, तब आप आगे बढ़ते हो, आप पास होते हो और आपकी आत्मिक उन्नति होती है। मसीह में आप और भी आगे बढ़ जाते हो और आप आत्मिक रूप से, भौतिक रूप से सब प्रकार से आशीषित भी होते हो। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परीक्षा एक विश्वासी के लिए कोई गलत बात नहीं है। परीक्षा का आना विश्वासी के जीवन में बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो आपके पास एक मौका है मसीह में और आगे बढ़ने का, एक स्टेप और भी ऊंचा उठने का समय आ चुका है। लेकिन जब कोई भाई बहन, विश्वासी भाई बहन परीक्षा में गिर जाता है, स्थिर नहीं रह पाता, वो भटक जाता है, यह उसके लिए पाप हो जाता है। इसीलिए वचन आज हमसे बातचीत करना चाहता है। जब हम याकूब की पत्री को पढ़ रहे हैं, एक अध्याय, उसके 12 और 13 पद को पढ़िए। सभी लोग बहुत ध्यान से सुने। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। और 13 पद में लिखा है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है। तो जब किसी के जीवन में परीक्षा आती है, एक बात का और भी ध्यान रखिए, यह मत कहिएगा कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, यीशु मेरी परीक्षा ले रहा है। प्रभु कभी भी परीक्षा नहीं लेता, याद रखिएगा। परीक्षा लेने वाला कौन है? शैतान है। वो हमारे विश्वास को, हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे इस निर्णय को, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और एक निर्णय कर लेते हैं कि हम यीशु मसीह के हो गए आज से, और हम विश्वास में आगे बढ़ने लगते हैं, तो शैतान हमें चुनौती देने के लिए आता है परीक्षाओं के द्वारा कि तुम साबित करो कि तुम यीशु से कितना प्रेम करते हो, कितना उस पर विश्वास करते हो, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्रेम सच्चा है या झूठा है, तुम सच्चे यीशु मसीह के लोग हो या तुम झूठे हो। तो शैतान इसीलिए हमारे जीवन में परीक्षाएं लेकर आता है ताकि वो हमें परखे और हमारे जीवन से ये प्रकट हो जाए, ये साबित हो जाए कि हम यीशु के लोग सच्चे लोग हैं या झूठे लोग हैं। हम सचमुच इस पर विश्वास करते हैं या खाली दिखावा करते हैं, हम सचमुच उससे प्रेम करते हैं या खाली प्रेम करने का दिखावा करते हैं, हम बातों से खाली झूठ बोलने का काम कर रहे हैं कि हम यीशु से प्रेम करते हैं जबकि प्रेम अंदर नहीं है। तो ये सारी बातें कब प्रकट हो जाती हैं? जब शैतान एक विश्वासी के जीवन में परीक्षाएं लेकर आता है और वहां पर उस परीक्षा में जब कोई भाई बहन विश्वास में स्थिर रहता है, अपने निर्णय पर अडिग रहता है, प्रभु के प्रेम में बना रहता है, उसके रास्ते में आगे बढ़ता रहता है, उसकी आज्ञाओं को, वचनों को थामे रहता है, तब वो गवाही देता है कि हाँ, मैं यीशु मसीह का एक सच्चा जन हूं। हालेलुया, मैं एक प्रभु यीशु मसीह का सच्चा बेटा और सच्ची बेटी हूं। और शैतान जान लेता है, सब लोगों पर ये गवाही हो जाती है कि हाँ, ये जो है ये परमेश्वर के लोग सच्चे लोग हैं। तमाम दुखों के, कष्टों के, विपत्तियों के आने के बावजूद भी ये स्थिर रहे, प्रभु को थामे रहे, पकड़े रहे, इसका मतलब ये प्रभु से सच्चा प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर जब परीक्षा आती है तब ये सारी बातें साबित हो जाती, ठीक है ना।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब किसी की परीक्षा हो तो वो यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर कर रहा। परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता। एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, परीक्षा करने वाला शैतान जो है ना, वो क्या करता है। 14 पद पढ़िए, क्या लिखा है? परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। क्या लिखा है? परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। शैतान जब किसी की परीक्षा लेता है, याद रखिएगा, सबकी परीक्षा अलग अलग प्रकार से होती है। जिस रूप में अय्यूब की परीक्षा हुई, जरूरी नहीं उसी प्रकार की परीक्षा हमारी और आपकी हो। सबके विश्वास का लेवल अलग अलग है और शैतान सबकी परीक्षा अलग अलग करता है। शैतान एक विश्वासी को परीक्षा में गिराने के लिए, पाप में गिराने के लिए, मसीह से दूर ले जाने के लिए उनके जीवन में तमाम प्रकार की अभिलाषाओं को डाल, शारीरिक और सांसारिक अभिलाषाओं को, पाप की अभिलाषाओं को, तमाम प्रकार के अभिलाषाओं को, प्रलोभनों को उनके मन में डाल दे। और जब कोई विश्वासी भाई बहन इन प्रलोभनों को, इन बुरी और गंदी अभिलाषाओं को जो उनके शरीर में, उनके विचार में, उनके दिमाग में आ रही हैं, जब कोई समझ नहीं पाता, उनको पड़े रहने देता है। और वो अभिलाषाएं आपके शरीर में, जब आप उनको बुरी और गंदी अभिलाषाओं को जो शैतान ने डाल दी, पाप की अभिलाषाओं को आपके अंदर जब पड़े रहने देते हो, आप उसमें मन लगाते हो, आपको अच्छा लगने लगता है कि भाई प्रभु के साथ साथ, उसकी भक्ति करने के साथ साथ थोड़ा सा पाप का भी मजा ले लिया जाए, तो वो पाप की जो अभिलाषाएं है ना, वो और भी ताकत से आपके अंदर काम करना शुरू कर दे। और ये जो पाप की अभिलाषाएं है ना, ये आपके मन में जो शैतान ने बोई और आप उसको पड़े रहने देते हो, ये एक बीज के समान होती है। किसके समान होती है? बीज के समान। अगर एक बीज का दाना खेत में अगर बोया गया, डाल दिया गया और वो पड़ा हुआ है, तो अगर वो बो दिया गया और खेत में अगर पड़ा है तो क्या होगा? वो धीरे धीरे जड़ पकड़ना शुरू होगा। शुरू होगा कि नहीं होगा? होता है। उसमें से अंकुर निकलेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और वो अपने फलों को भी उत्पन्न करेगा। याद रखिएगा, ये जो पाप की अभिलाषाएं, शरीर की अभिलाषाएं, संसार की अभिलाषाएं, जो शैतान आपके मन में आपको परीक्षा में गिराने के लिए डालता है, और जब आप उसमें फंस जाते, उसमें उलझ जाते, उसको पड़े रहने देते, आपको लगता है कि थोड़ा सा प्रभु की भी भक्ति कर लो, थोड़ा सा ये भी कर लो, थोड़ा सा पाप का भी मजा ले लो, तो होता क्या है, ये पाप की अभिलाषा का जो बीज आपके मन में शैतान ने बो दिया और आपने उसको पड़े रहने दिया, वो उगेगा, एक पौधा बनेगा, बड़ा पेड़ बनेगा और आपके लिए मृत्यु के फलों को उत्पन्न करेगा। किसके फलों को? मृत्यु के फलों को, अनंत मृत्यु के फलों को उत्पन्न करेगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु। लिखा है कि प्रत्येक जन अपनी ही अभिलाषाओं में फंसकर और खींचकर परीक्षा में गिरता है। आदम और हवा को परमेश्वर ने जब अदन के बगीचे में रखा, उनकी सृष्टि करने के बाद, उनकी रचना करने के बाद, जब परमेश्वर ने अदन के बगीचे में इनको रखा, उनको आज्ञा दिया कि तुम इस बगीचे के सारे पेड़ों के जो है फल खा सकते हो, लेकिन एक भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के फल को तुम कभी मत खाना। ठीक है ना? लेकिन जब शैतान आदम और हवा की परीक्षा करने के लिए आया, किसके पास गया? वो हवा के पास गया। ठीक है ना? क्या उससे बातें किया, क्या सवाल किया उससे? क्या परमेश्वर ने तुम्हें इस बगीचे के सारे पेड़ों के फल खाने के लिए मना किया? हवा क्या कहती? नहीं नहीं, हम इस बगीचे के सारे पेड़ों के फल खा सकते, लेकिन केवल एक को छोड़कर। परमेश्वर ने कहा है कि तुम कभी भी भले और बुरे के ज्ञान के फल को तुम कभी मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओ। शैतान क्या कहता? अरे तुम इसको खाकर बिल्कुल नहीं मरोगे। परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुमने इस फल को खा लिया,
उस दिन तुम्हारी बुद्धि खुल जाएगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पा करके परमेश्वर के तुल्य उसके समान हो जाओगे। याद रखिएगा, परमेश्वर ने मनुष्य को किसके स्वरूप और समानता में बनाया? अपने स्वरूप और समानता में बनाया। मनुष्य तो पहले से ही परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रचा गया, बनाया गया, लेकिन शैतान ने कैसे उसकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया। हवा उसकी चालाकी को समझ नहीं पाई, उसकी धूर्तता को समझ नहीं पाई, और किस पाप में गिराया? जिस पाप में वो लूसीफर, वो शैतान खुद गिरा था। वो परमेश्वर बनना चाहता था, परमेश्वर के स्थान को लेना चाहता था। उसी पाप में आदम और हवा को भी शैतान ने गिराया। और जब ये बात हवा से शैतान ने कही कि इस फल को खा करके, बुद्धि पा करके तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे, तब क्या हुआ? ये जो परमेश्वर के समान बनने का जो लालच डाल दिया शैतान ने हवा के मन में, उसके अंदर एक प्रलोभन जो आ गया। उसने क्या किया? देखा कि वो जो फल है जिसके विषय में परमेश्वर ने मना किया है, वो देखने में मन भाव है, खाने के लिए बहुत बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही आकर्षक वो फल है, इतना सुंदर है, इतना मीठा है, इतना अच्छा है। और इतने सुंदर और मीठे फल को जो आकर्षक है, परमेश्वर ने खाने के लिए मना कर दिया। हवा की बुद्धि को शैतान ने भ्रमित कर दिया। हवा मन में सोचने लगी कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम मनुष्य उसके जैसे बन जाए। इसलिए क्या किया? शैतान की बातों में भरमाने में आकर के जो शैतान ने उसके अंदर एक अभिलाषा डाल दी, लालसा डाल दी परमेश्वर के तुल्य होने की। वो अभिलाषा उस फल तक उसको खींच कर लेकर गई, और वो फल जो बड़ा ही देखने में बड़ा खूबसूरत था, सुंदर था, आकर्षक था, उसके आकर्षण में वो उधर खींची चली गई। और क्या हुआ? उसको तोड़ करके खाया और अपने पति आदम को। तो इसलिए हवा पाप में, आदम पाप में कब गिरे? क्यों गिरे? क्योंकि उनके अंदर जो शैतान ने अभिलाषाएं डाली परमेश्वर के तुल्य होने की, लेकिन वो भूल गए परमेश्वर ने तो पहले से उनको अपने समान और स्वरूप में बनाया है, लेकिन शैतान ने उनकी बुद्धि को भ्रमित कर दी। और वो जो आकर्षक फल था ना, और इनके अंदर जो अभिलाषा थी परमेश्वर के तुल्य होने की, उनको खींच करके ले गए, और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर उस फल को खाया और पाप में गिर गए, परीक्षा में गिरे। समझ गए? परीक्षा में गिरे, उनसे पाप हुआ और परमेश्वर की उपस्थिति से हमेशा के लिए अलग हो गए। तो शैतान ऐसी ही बहुत प्रकार की अभिलाषाएं, लालसाएं विश्वासियों के अंदर डालता है ताकि वो परीक्षा में गिरे, पाप करे और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाए। अब दाऊद के जीवन को, दाऊद को परमेश्वर भेड़ बकरियों के जो चरवाहा था, भेड़ बकरियों को चराने के पीछे पीछे जब वो घूमता था, ठीक है ना, अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए पीछे पीछे जंगलों में घूमा करता था। परमेश्वर ने क्या किया? उसको वहां से बुला करके अपनी प्रजा इस्राएल के ऊपर उसको राजा ने, उसको धन दिया, उसको महिमा दिया, उसको सब कुछ, अपनी प्रजा पर अधिकार दिया। लेकिन दाऊद ने क्या किया? जब वो राजा बन गया, जब वो अपने महल की छत पर टहल रहा था और उसने जब बत्सेबा को देखा, उसके मन में बुरी लालसा जो शैतान ने डाली पाप करने की, व्यभिचार करने की, और वो व्यभिचार की लालसा उसको खींच कर ले गई बत्सेबा। उसने क्या किया? बुला लिया, अपने पास रखा, उसके संग कुकर्म किया और उसके पति उसको उरिया को क्या किया? मरवा डाला। और ये जो पाप हुआ दाऊद से, परमेश्वर ने दाऊद के घराने को दंड दिया, दाऊद को दंड दिया कि तलवार तेरे घराने से कभी अलग नहीं। तो शैतान परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर करने के लिए उनके मन में बहुत सारी पाप की लालसाएं डालता है, इच्छाएं डालता है, अभिलाषाएं डालता है कि वो परीक्षा में परखे जाए, वो गिर जाए, पाप करे और परमेश्वर से दूर हो जाए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ये मत कहना कि हमारी परीक्षा परमेश्वर ले रहा है। परमेश्वर बुरी बातों से किसी की परीक्षा नहीं करता, ना ही वो उसकी परीक्षा कोई कर सकता है बुरी बातों से, याद रखिए। परंतु हर एक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं से खिंचकर उसमें फंसकर पाप में गिरता है। बहुत सारी जब अभिलाषाएं, पाप की अभिलाषाएं, बुरी अभिलाषाएं, गंदी अभिलाषाएं शैतान लोगों के मनों में डालता है,
उसमें जब वो फंस जाते हैं, उधर ही खिंच जाते हैं, तब वो पाप में गिर के परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और आज ऐसे बहुत सारे लोग, शैतान ने आकर्षण के पाप में लोगों को गिरा। बहुत सारे लोग आकर्षण के पाप में फंस के गिर के परमेश्वर से दूर हो। ये जो आकर्षण का पाप है ना, ये तलवार से भी ज्यादा खतरनाक है। आकर्षण का जो पाप है तलवार से भी क्या है, ज्यादा खतरनाक है। क्यों? क्योंकि जब आपके जीवन में सताव आता है, दुख आते हैं, संकट आते हैं, विरोधी आकर आप पर चढ़ाई करते हैं, नाना प्रकार के झूठे आरोप लगाते हैं, कई बार जेल में भी डलवा देते हैं झूठे आरोप लगाकर, कई बार विश्वासी और पास्टर वहां पर स्थिर रहते हैं। लेकिन शैतान कई बार जब उनके सामने आकर्षण का पाप लेकर, स्त्रियों के आकर्षण का पाप, धन के आकर्षण का पाप, या किसी और चीज का आकर्षण, जब शैतान उनके सामने लेकर आता है तो बहुत सारे लोग इस परीक्षा में स्थिर नहीं रह पाते। स्त्रियों के आकर्षण में गिर जाते हैं, धन के आकर्षण में गिर जाते हैं, अन्य चीजों के आकर्षण में आकर के गिर जाते हैं, पाप में गिर के परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और वो परीक्षा में पास नहीं हो पाते। शैतान उनके जीवन में परीक्षा लेकर आया, उनके जीवन को, उनके विश्वास को, उनके मन को, उनके प्रेम को आकर्षण के द्वारा परखे, और जब कोई आकर्षण के पाप में फंस के गिर जाता है, वो परीक्षा में फेल हो जाता है और परमेश्वर से दूर हो जाता है। याद रखिएगा, शैतान के पास एक विश्वासी को गिराने के लिए बहुत सारे हथियार हैं। उसके तरकश में बहुत सारे तीर भरे हुए हैं आपको निशाना बनाने के, मारने के लिए, ठीक है, कमी नहीं उसके पास। और अगर एक विश्वासी सचेत नहीं है, एक विश्वासी गंभीर नहीं है इन सब बातों के लिए, पाप के प्रति अगर गंभीर नहीं है, सावधान नहीं है, तो याद रखिएगा शैतान आपको बड़े ही आराम से पाप में गिराएगा, नष्ट करेगा, परमेश्वर से दूर करेगा। और आप जो ये सोच रहे हो कि हम मसीह में आगे बढ़ेंगे, हम मसीह में उन्नति करेंगे, हम आत्मिक जीवन में उन्नति करेंगे, और जब परीक्षा है तो आप पाप में गिर गए, तो याद रखना उन्नति करना तो दूर, शैतान आपको इतनी दूर लेकर जाएगा परमेश्वर से, आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, देखिए, जब आपके जीवन में पाप की अभिलाषाएं आए, आप तुरंत ही उसको क्या करो, डांट करके प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसको दूर करो। हालेलुया। उसको निकालो, उसको बाहर फेंको, उसको उल्टी करो। नहीं तो आप अगर पाप की अभिलाषाओं को अपने जीवन में पड़े रहने दोगे तो फिर क्या होगा, वो बीज के समान होगा और वो ज्यादा ताकत से आपके जीवन में काम करेंगी। और जब आप पाप की अभिलाषाओं में फंस जाओगे तो शैतान क्या करेगा, आपको पाप में गिरा करके परमेश्वर से दूर ले जाएगा और आपको नाश कर डालेगा। इसलिए हमें अपने जीवन के बारे में सचेत होना है, सावधान होना है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब हमारी लड़ाई, हमारा युद्ध शैतान और उसकी सेना के साथ है, तो सारे आत्मिक हथियारों को धारण करो। हालेलुया। उद्धार का टोप पहनो, मेल के सुसमाचार के जूते पहनो, सत्य से अपनी कमर कसो, धार्मिकता की झिलम पहनो, विश्वास की ढाल लो, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसको लेकर शैतान का सामना करने के लिए खड़े हो जाओ। हालेलुया। शैतान जब भी आपके मन में, आपके जीवन में पाप का बीज बोने के लिए आए, पाप की अभिलाषाओं को लेकर आए, वचन के विरुद्ध आपसे कुछ भी करने के लिए कहता है शैतान, आपके मन को उकसाता है कि आप परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध एक काम करो, आप विश्वास की ढाल और आत्मा की तलवार लेकर के उसका सामना करने के लिए खड़े हो जाओ। शैतान से बोलो, ऐ शैतान, प्रभु के वचन में ऐसा लिखा है कि मत कर, इसलिए मैं नहीं करूंगा। शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास परीक्षा करने के लिए आया और उसको परमेश्वर के वचन के विरुद्ध उकसा रहा था काम करने के लिए। लेकिन प्रभु ने क्या किया, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसको लेकर के शैतान का क्या किया, सामना किया। हालेलुया। शैतान को डांटा और वो उससे
दूर हो गए। हमें भी वही करना। जब किसी की परीक्षा होती है, शैतान पाप की अभिलाषाएं आपके मन में बोता है, तो आप आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसको लेकर के उसका सामना करो। शैतान बोलता है प्रभु के वचन के विरुद्ध करो, तुम बोलो कि नहीं, प्रभु ने ऐसा कहा है कि ऐसा मत करना, इसलिए शैतान मुझसे दूर हो जा। मैं अपने प्रभु उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से तुझे आज्ञा देती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप शैतान का प्रतिरोध नहीं करते, उसका सामना नहीं करते, उसको डांट कर भगाते नहीं, याद रखना वो आपके पास से जाएगा नहीं। अगर आप डांट नहीं रहे हो, उसकी भी बात को सुनते हो, परमेश्वर की बात को सुनते हो, और परमेश्वर की बात सुनने के बाद आप शैतान को डांट करके दूर नहीं भगाते हो, तो याद रखना वो हमेशा अपने तीरों को आपके ऊपर छोड़ते ही रहेगा, आपको घायल करने के, आपको नष्ट करने के। इसलिए जब आपको पता है कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आदम हवा को पता था कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसकी आज्ञा क्या है, लेकिन उन्होंने शैतान को डांटा नहीं, उसको चुप नहीं कराया, उसको अपने पास से भगाया नहीं। इसलिए क्या हुआ, जब बातें करते रहे, याद रखना वहां पर शैतान का रूप क्या बताया गया है, अजगर, वो सांप के द्वारा शैतान से बातें कर रहा। शैतान हवा से कैसे बात कर रहा था, किस रूप में शैतान कैसे बात कर रहा था, किस रूप में? अदन के बगीचे में जब हवा के पास शैतान बातें करने के लिए आया, उसका रूप क्या बताया, वो किसके द्वारा बातें कर रहा था, एक सांप के भीतर से होकर के, अजगर के अंदर से होकर के। और याद रखना जब अजगर सांप किसी को अपना निवाला बनाना चाहता है, जब किसी को निगलने के लिए, उसको मारने के लिए वो जो जकड़ता है, तो क्या करता है, पहला फंदा अपना डालता है। और अगर आप पहला फंदा नहीं छुड़ा पाए, आप उसके पहले फंदे से अगर आजाद नहीं हो पाए, तो आपको पता भी नहीं लगेगा, इतनी जल्दी वो दूसरे फंदे को, तीसरे फंदे को, एक के बाद एक फंदे को लगाते ही जाएगा, और आपका फिर निकल पाना, उसके शिकंजे से बच पाना बहुत ही मुश्किल, असंभव हो जाए। शैतान ऐसे ही, अगर वो आपसे बातें करने के लिए आता, आपके पास आता, आपको फंदे में फंसाए, और उस समय अगर आप डांट कर उसको भगाते नहीं, अशुद्ध विचार जब लेकर आता है, आकर्षण के पाप लेकर आता है, पाप की अभिलाषाएं जब लेकर आता है, और आप उसको डांट कर भगाते नहीं, तो याद रखना आप शैतान के फंदे में बड़े आसानी से फंसते जाओगे, और वो आपको कब निगल लेगा आपको पता भी नहीं लगेगा। इसीलिए याद रखना मसीह में बढ़ने का, उन्नति करने का, आत्मिक जीवन में उन्नति करने का, मसीह में आशीष पाने का एक तरीका है, और वो तरीका है परीक्षा। परीक्षा आना पाप नहीं है, परीक्षा से गुजरना पाप नहीं है, लेकिन यदि परीक्षा में आप गिर गए, पाप में गिर गए और परमेश्वर से दूर हो गए, यह आपके लिए गलत हो जाए। परीक्षा में गिर जाना ही पाप है, और इसीलिए वचन कहता है धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। हालेलुया। इसीलिए हम और आप जब आत्मिक उन्नति की बातें करते हैं, मेरी बात सुनिए, हम आत्मिक उन्नति में बढ़ना चाहते हैं, मसीह में बढ़ना चाहते हैं, हम आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं, हम मसीह में आत्मिक रूप से सब प्रकार से आशीषित होना चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरी क्या है, परीक्षाओं से गुजरना। परीक्षा, ये मत सोच लेना, मेरी बात सुनिए, अपने आप रास्ते मत चुन लेना कि हमको किस परीक्षा से गुजरना है, किस परीक्षा से नहीं गुजरना है। ये हम और आप निर्णय नहीं कर सकते, ये परमेश्वर डिसाइड करेगा। शैतान परीक्षा लेगा, ये परमेश्वर के ऊपर हमें किस प्रकार की परीक्षा से गुजरना चाहिए। हम अपने लिए अपनी परीक्षा को निर्धारित नहीं कर सकते। जब आप परीक्षा देने जाते हो तो आप क्या ये कहते हो कि हम इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, हम इस वाले का देंगे, इसका नहीं देंगे, क्या कहते हो आप? जब क्वेश्चन पेपर तैयार होते हैं तो आपसे पूछकर तैयार किया जाता है, हमसे आपसे पूछकर तैयार किया गया क्या भाई? आपका काम है तैयारी करना। जब आपको पता है परीक्षा आने वाली है, पढ़ने वाले बच्चों की जिम्मेदारी है कि वो तैयारी करें, और आप सारे विषयों को, सारे सब्जेक्ट को क्या करो, पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो, अपने अंदर भर लो। आपको सारा याद होना चाहिए, आपके दिमाग में वो सारे प्रश्नों के उत्तर होने चाहिए, और जब आपके सामने वो क्वेश्चन पेपर आएगा, आप सारे क्वेश्चनों को पढ़कर अच्छी तरीके से, आसानी से सारे
क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते। हालेलुया। और आपके सामने क्वेश्चन पेपर आया, आप कहो कि नहीं सर इसको ले जाओ, मैडम जी इसको ले जाओ, हम ये वाला नहीं करेंगे, हमको दूसरा दो, ये वाला करना है, हमको ये नहीं करना। मैडम क्या बोलेंगी, सर क्या बोलेंगे, भाई तो उठ यहां से जा, तुम्हारी बस की बात नहीं परीक्षा दे पाना, तुम्हारी पढ़ाई हो चुकी। क्या ऐसा होता है क्या स्कूल में? तो भाई उसी प्रकार से हमसे पूछ करके ये नहीं, हमारी परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर है ये नहीं तैयार किया जाएगा कि भाई तुम कौन सी परीक्षा देने के लिए लायक हो, सक्षम हो, कौन सी दे सकते हो, कौन सी नहीं दे सकते। परमेश्वर हमारी सामर्थ्य को जानता है और लिखा हमारी सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। हमारी जितनी भी सामर्थ्य है, जितना भी विश्वास है, उस हिसाब से हर एक विश्वासी को परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। ये परमेश्वर निर्धारित करेगा, हम और आप निर्धारित नहीं करेंगे। हालेलुया। हमारी आपकी जिम्मेदारी क्या है कि अपने परीक्षा की क्या करो, तैयारी करो। जब परीक्षा आनी है, परीक्षा से गुजरना है, तो परीक्षा से क्या करो, गुजरने की, परीक्षा में पास होने की, परीक्षा में स्थिर रहने की क्या करो, तैयारी करो। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी। समझ गए इस बात को?